हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला देखेंगे, ऑल फार्मूला देखेंगे क्लास 10 के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे इस वाइट पेपर में एक त्रिभुज बनाए हैं। इस त्रिभुज का नाम होगा समकोण त्रिभुज। जैसा कि समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे आप पहले समझ लीजिए। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण कैसा हो 90 डिग्री का हो, तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। तो हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के ही बारे में बात करेंगे और भी देखेंगे आगे क्या क्या है, बट हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, ये वाला साइड को हम P से लिखें, इस साइड को हम B से लिखें और इस साइड को हम H से लिखें। यानी कि इस साइड का अगर नाम बोला जाए इस लाइन का तो AB है, ये BC AC। AB को हम P लिखें, BC को B लिखें, AC को H लिखें। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा। P क्या है आपका? P को हम लंब बोलेंगे, ठीक है। P को क्या बोलेंगे? लंब। और यहाँ पे B को क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। B को क्या बोलेंगे? आधार। एंड H को जो बोलेंगे हम कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण। इसको हिंदी में लंब बोलेंगे P को, आधार बोलेंगे B को, कर्ण बोलेंगे H को। या इसको अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब होता है बेस, H का मतलब होता है हाइपोटेनस। तो हम सबसे पहले आज हम PBH में रिलेशन जानेंगे, यानी कि P, B एंड H में संबंध पहले जान लेते हैं क्या संबंध होता है। तो पाइथागोरस के अनुसार इन तीनों में क्या संबंध है वो देखते हैं। पाइथागोरस के अनुसार आप देख सकते हैं, पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के तीनों साइड से रिलेटेड एक संबंध दिया था। उसी संबंध को हम बोलेंगे पाइथागोरस का प्रमेय। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ लंब का स्क्वायर, शॉर्टकट में लिख रहे हैं लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये इन्होंने यानी कि पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था, एक प्रमेय दिया था, एक फॉर्मूला दिया था समकोण त्रिभुज के तीनों साइड से रिलेटेड। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब को हम P से लिखें, P का स्क्वायर प्लस आधार को B से लिखें, B का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? H का स्क्वायर। आपको बेसिकली इसी चीज़ को याद रखना है। समकोण त्रिभुज के तीनों साइड का जो संबंध होगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर। अब यहाँ बारी बारी से हम H को निकालने के लिए लिख देते हैं कम्प्लीटली। स्क्वायर उधर हटा, उधर रूट चढ़ जाएगा, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अगर आपको P और B दिया रहे तो H निकालने के लिए रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर कर सकते हैं। आपको अगर P निकालना हो तो H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर कर सकते हैं, रूट चढ़ा दीजिए। अगर B निकालना हो तो B बराबर आप लिख सकते हैं H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। आप ये समझ लीजिए कि H जो है हमेशा P से एंड H जो हमेशा B से क्या होता है? बड़ा होता है। ये H हमेशा बड़ा होता है, इसलिए जब भी P निकालेंगे तो H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर करेंगे। H बड़ा है, B छोटा है। B निकालेंगे तो H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर करेंगे। तो आपको बेसिकली ये तीनों फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग होता है त्रिकोणमिति, समकोण त्रिभुज के तीनों साइड से, PBH से। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए हम PBH निकालने सिखा रहे हैं कि कैसे PBH निकाला जाएगा। जस्टली एक उदाहरण लेते हैं। मान लिया जाए आपके पास P बराबर आपको 3 दिया है और B बराबर आपको 4 दे दे और आपको बोल दे कि H निकाले, H बराबर वाट है। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि H निकालना हो तो आप यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। तो H का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, H बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H इक्वल हो जाएगा रूट अंडर P के जगह आपके 3 है, 3 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो H बराबर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 9 और 16 कितना हो गया? 25। 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 5। यानी कि H कितना निकल गया? 5। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, PBH में रिलेशन जान सकते हैं कि PBH में रिलेशन क्या होता है। अब आगे और भी समझ सकते हैं एक दो उदाहरण से। जैसा कि हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, जैसा कि मान लिया जाए H इक्वल आपको दे दे 13 और B इक्वल दे दे 12। आपको बोल दे P निकाले तो P बराबर वाट बोल दे। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं P का फॉर्मूला क्या होता है? H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं H की जगह 13 है,
तो 13 का स्क्वायर माइनस बी के जगह 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे रूट चढ़ा देंगे। तो 13 का स्क्वायर यहाँ हम लिखते हैं 69 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो आप 169 से 44 जाएगा तो 25 आएगा, 25 का कितना निकल जाएगा 5, यानी कि आपका पी निकल गया 5। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पी बी एच समझ गए होंगे कि पी बी एच क्या होता है और पी बी एच कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको पी बी एच में रिलेशन जानना है। पी मतलब लंब हो गया, बी मतलब आधार और एच मतलब कर्ण। तो ये बेसिक फार्मूला है त्रिकोणमिति का, यहीं से त्रिकोणमिति स्टार्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं इतना आप समझ गए होंगे, इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, अब जानेंगे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनमेट्री रेशियो। तो त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हम 6 TR लिखे, ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो 6 मतलब टोटल 6 त्रिकोणमितीय रेशियो होता है। पहला देख सकते हैं साइन, दूसरा कोसेक, कोस, सेक, टेन, कोट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इनको जानते हैं। देखिएगा, अगर आपको साइन निकालना है, यहाँ थीटा लगा दिए, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ये एंगल 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 कुछ भी हो सकता है। तो अगर साइन निकालना हो तो ये 6 त्रिकोणमिति है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। अगर साइन निकालना हो तो साइन निकालने के लिए आप पी बाई एच लिखेंगे। पी मतलब लंब हो गया, एच मतलब कर्ण हो गया। थीटा के सामने वाला पी हो जाएगा, उसके बैक वाला बी हो जाएगा और एच का एच वो रहेगा। तो जब भी आपको साइन निकालना है तो पी बटे एच करना है, अगर कोस निकालना है तो बी बटे एच करना है, अगर टेन निकालना है पी बाई बी करना है, अगर आपको कोसेक निकालना है तो एच बाई पी करना है, अगर सेक निकालना है तो एच बाई बी करना है, अगर कोट निकालना है तो बी बाई पी करना है। तो आप यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं ध्यान से कि हम साइन के जस्ट सामने कोसेक लिखे। तो साइन जैसा कि पी बाई एच है तो इसका कोसेक को अगर देखेंगे तो एच बाई पी हो जाएगा। मतलब साइन का ऑपोजिट जो रेशियो होता है कोसेक होता है, साइन का उल्टा अनुपात जो होता है कोसेक होता है। साइन पी बाई एच होगा तो कोसेक एच बाई पी हो जाएगा। अगर कोस बी बाई एच है तो कोस का उल्टा सेक होता है, एच बाई बी है। टेन थीटा बराबर पी बाई बी है, टेन का उल्टा कोट है, कोट को देख सकते हैं बी बाई पी है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं टोटल 6 त्रिकोणमितीय रेशियो, जिसका फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, हम लिख दिए बेहतर तरीके से। इसमें भी एक उदाहरण लेते हैं, जैसा कि मान लिया जाए आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा रहे, आपको h बराबर दे दे 17, ठीक है, b बराबर दे दे 15। आप देख सकते हैं तो आप p वाट है और अब इसी में बोल दे कि साइन थीटा निकाले, कॉस थीटा निकाले एंड टेन थीटा निकाले, टेन थीटा निकाले। तो आप सबसे पहले यहाँ देखिए कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई एच। तो यहाँ देखिए कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो h दिया हुआ है, b दिया है, p नहीं दिया है। तो सबसे पहले p निकालना होगा। कोस का फॉर्मूला b बाई एच होता है, तो b और h तो दिया है, कोस तो निकल जाएगा बट साइन नहीं निकलेगा। टेन निकालना हो तो p बाई b होता है, तो p नहीं दिया है, h और b दिया है। तो कहीं ना कहीं हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस का फॉर्मूला से पहले p निकालेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट, हम यहाँ पहले p निकालने का कोशिश करेंगे। तो p बराबर होता है h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ओवर रूट कर देंगे। h के जगह 17 है, 17 का स्क्वायर माइनस b के जगह 15 है, 15 का स्क्वायर कर देंगे। 17 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 225। तो 169 से 225 चले गया, आपका 64 बचेगा। तो 64 का कितना निकलेगा 8, यानी कि p निकल गया आपका 8। तो आपको आसानी से साइन निकल जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या कर देंगे, फॉर्मूला आप देख सकते हैं ऊपर, p बाई क्या होता है h, p के जगह 8, h के जगह कितना है 17, 8 बाई 17 है गया। कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b बाई एच। b के जगह देख सकते हैं आप 15 है और आपका h के जगह 17। आपको टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा बराबर हो जाएगा p बाई बी। p के जगह देख सकते हैं आपका 8 निकला और b के जगह आपका कितना है 15 है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने का यह तरीका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने भी सीख गए, पाइथागोरस थ्योरम भी सीख गए कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम में p, b और h में क्या रिलेशन होता है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे और आप पूरा का पूरा फॉर्मूला इस चैप्टर का आप देख सकते हैं इस एक ही वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, अब देख सकते हैं हमने यहाँ क्या किया, त्रिभुज ABC लिया जिसका कोण भी 90 डिग्री है, समझ गए। तो अगर हमें साइन C निकालना है, इस एंगल को निकालना है, इस एंगल को, जैसा कि हम साइन C लिखे हैं, तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड हो जाएगा P हो जाएगा, मतलब लंब हो जाएगा। और ये
बैक वाला साइड बी हो जाएगा और सामने वाला साइड 90 के सामने वाला, तो कर्ण का कर्ण रहेगा ही, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं आप जैसे कि अगर साइन सी निकालना चाहे तो साइन का फॉर्मूला पी बाई एच होता है, तो पी कौन बन जाएगा, ए बी। तो हम ए बी बाई क्या लिख सकते हैं, ए सी, यानी कि एच के जगह ए सी है। उसी तरह अगर कोस सी निकालना हो तो आपका इसी एंगल को निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, कोस का फॉर्मूला बी बाई एच होता है, तो बी के जगह बी सी बाई ए सी कर सकते हैं। अगर टेन सी निकालना हो तो पी बाई बी होता है, पी के जगह ए बी है, ए बी बाई बी सी कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज को देख सकते हैं ध्यान से, दोनों त्रिभुज में कुछ बदलाव मिलेगा कि यहाँ अभी हमने टेन सी लिया था, यानी कि साइन सी, टेन सी और कोस सी लिया था, यानी कि इस एंगल को त्रिकोणमिति अनुपात के साथ लिए थे। अभी हम क्या करेंगे, इस एंगल को बदल करके हम एंगल अभी ए ले लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं एंगल अगर ए ले लेंगे तो यहाँ अगर कोण को बदलेंगे तो यहाँ साइड भी बदल जाएगा। जैसे यहाँ कोण सी लिए थे तो इसके सामने वाला पी हो गया था और ये बी हो गया था। अगर अभी टेन मतलब एंगल ए लेंगे तो इसके सामने वाला पी बन जाएगा और इसके साइड वाला क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। और एच में तो कोई बदलाव होगा ही नहीं, सिर्फ आधार और लंब में ही बदलाव आएगा। तो देख सकते हैं जैसा कि अभी अगेन फिर हम लिख रहे हैं साइन ए निकालने के लिए, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है पी बाई एच। तो अभी पी कौन बन जाएगा, बी सी, पी बी सी हो जाएगा, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ बी सी बाई ए सी, एच के जगह ए सी है। कोस ए तो कोस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, तो बी बाई एच लिख दिया। और उसका जो आप देख सकते हैं बी कौन बन गया, ए बी, तो ए बी बाई ए सी लिख दिए। अब टेन ए निकालना हो तो टेन थीटा बराबर यानी कि पी बाई बी होता है, तो हम कहीं ना कहीं लिख सकते हैं पी के जगह बी सी है, बी सी बाई ए बी। उदाहरण से समझते हैं, जैसा कि हम एक जैसा कि यहाँ देखिए एक त्रिभुज लिए, मान लिया जाए ए बी सी ले लिए। आपका यहाँ हम ले लिए 12, ये ले लिए 5 और ये ले लिए 13। अगर आपको यहाँ पे साइन सी निकालना हो तो साइन का अगर ये वाला एंगल निकालना हो तो इसके सामने वाला पी, ये बी और एच हो जाएगा। तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, तो पी के जगह कौन है, ए बी है। ए बी का मान कितना है, 12 हो गया, और एच के जगह कितना हो गया, 13। अगर उसी तरह आपको निकालना हो, अगर कोस सी निकालना हो तो कोस थीटा बराबर बी बाई एच होता है। बी कौन बना है, बी सी, बी सी के जगह कितना है, 5/13 हो जाएगा। अगर आपको टेन सी निकालना हो, टेन सी, तो टेन का फॉर्मूला पी बाई बी होता है, तो पी बाई बी, पी देख सकते हैं यहाँ ए बी है, ए बी का मान 12 है और बी है 5, 12/5। अगर हम इसी ट्रायंगल को थोड़ा सा एंगल चेंज करके यहाँ लिखना चाहे, मान लिया जाए यही आपका 12 है, यही 5 है, ये 13 है, ठीक है, और ए है, बी है, सी है। तो अब जो है ना ये वाला पी बन जाएगा, अगर इस एंगल को लेंगे तो ये बी बन जाएगा, एच बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको साइन ए निकालना हो तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, तो पी के जगह कौन बन जाएगा, बी सी। बी सी का मान कितना है, 5, तो 5 और ए सी का मान कितना है आपका 13, 5/13 हो गया। अब देख सकते हैं अगर कोस ए निकालना हो तो कोस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, तो बी कौन बन गया, ये वाला साइड बी बन गया है, तो 12/13 हो गया। अगर आपको क्या निकालना हो, टेन निकालना हो, तो टेन ए निकालना हो तो टेन का फॉर्मूला पी बाई बी होता है। पी के जगह देख सकते हैं ये बी सी पी बन गया है, तो पी बी सी का मान 5 है और बी बन गया ए बी, ए बी का मान कितना है 12, तो 5/12। उम्मीद करते हैं कि आप इसको भी समझ गए होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और पूरा चैप्टर का हर एक फॉर्मूला को एग्जाम्पल सहित जानेंगे। आप इस वीडियो में बने रहेंगे और आपका आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा चैप्टर का फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा।